नासा का वैज्ञानिक हुआ हैरान जब अंतरिक्ष में साक्षात दिखे श्री विष्णु भगवान। दोस्तों, ये बात लगभग 2 साल पुरानी है। नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी चौंका देने वाली तस्वीर निकाली जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर व्यक्ति हुआ हैरान। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और किस तरह से वो वेद पुराण और ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं देवलोक। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में तो वो बात जान लेनी चाहिए जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, जिसे आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। साथ ही उन बातों का जुड़ाव नासा को मिली उस चौंकाने वाली तस्वीर से भी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा है कि इस दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है, जीवों की आत्मा में मैं हूँ, कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले है महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो परम ब्रह्मा जिन्होंने संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब सिर्फ इन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा व यहाँ तक कि आपकी बुद्धि भी सब कुछ महाविष्णु की ही देन मानी जाती है। दूसरा है शिरोदक्षाई विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान है, हवा में, मनुष्य में, धरती में, कण कण में, अर्थात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों में भी भगवान है, तो वहाँ बात की जाती है शिरोदक्षाई विष्णु के बाद तीसरी और अंतिम है गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हीं के नाभिक कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और फिर सारी सृष्टि की रचना के बाद खुद भगवान विष्णु ने ही उसे संभालने का कार्यभार उठा लिया था। ऐसे में आपको भी बहुत से धार्मिक ग्रंथों में शिरोदक्षाई विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती होगी, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीर है। इसे ध्यान से देखिए और अब नासा द्वारा निकाली गई तस्वीर को भी देखिए, जिसे नासा ने मिस्टिका माउंटेन का नाम दिया है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें और इसकी तुलना शिरोदक्षाई विष्णु की तस्वीर से करें जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु के इस रूप से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से 2 महीने बाद नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक दूसरी तस्वीर खींची गई जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इसे भी ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ आपके सामने है। जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग चौंकाने लगे और दोनों ही फोटो को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए ये भी कहा कि ये तस्वीर ब्रह्मांड के अंतिम चोटी से निकलती हुई दिखाई दे रही है और उंगलियों के ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आप माने या ना माने, इस तस्वीर में हर चीज यहाँ तक कि पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है या करता ही नहीं है। जब तक तस्वीर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैली तो लाखों करोड़ों लोगों ने इसे भगवान शिरोदक्षाई विष्णु जी की तस्वीर मानी और ये भी बताया कि शिरोदक्षाई विष्णु अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। साथियों, अब यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही इस दुनिया को उत्पन्न किया है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति अवश्य होंगे और विज्ञान भी इसे ही सही साबित करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि
इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से गोले के विस्फोट से हुई। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो बहुत बड़ा गोला आया तो आया कहाँ से, साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों होती है और क्यों नहीं विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाया। ऐसे बहुत से सवाल है जिनसे विज्ञान भी पल्ला झाड़ लेता है और इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर विज्ञान की सोच खत्म होती है वहीं से वेद पुराण में लिखी गई बातें शुरू होती है। फिर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ पाया है, लेकिन वेद पुराण में वे सभी कब की समाप्त हो चुकी है। पौराणिक काल की बात करें तो उस समय दुनिया इतनी उन्नत थी कि अपनी ही शक्तियों की मदद से ईश्वर को देखा भी जा सकता था और समझा भी जा सकता था, जिसे विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं और यहाँ तक पहुँचने की तो बात ही दूर है। विज्ञान से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सकारात्मक शक्तियों पर विश्वास तो करते हैं लेकिन पूरे दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।